मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हम दूसरे कार्य सिंपल डिफ्यूज़न अर्थात सरल विसरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने ऑस्मोसिस के अंतर्गत जिक्र किया था कि उसके अंतर्गत सिर्फ जल का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, परंतु सिंपल डिफ्यूज़न के अंतर्गत मॉलिक्यूल्स अथवा आयंस का डिफ्यूज़न होता है अर्थात ट्रांसपोर्टेशन होता है, और यह क्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। अतः हम सिंपल डिफ्यूज़न को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं: मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यह क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। इस क्रिया के अंतर्गत किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती। और नंबर 3, सिंपल डिफ्यूजन पार्टीशन कॉफिशिएंट पर निर्भर करता है। पार्टीशन कॉफिशिएंट अर्थात वितरण गुणांक वह क्रिया है जिसके अंतर्गत हम रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन लिपिड एंड वाटर में निकाल सकते हैं। अर्थात जिस पदार्थ का अनुपात या जिस पदार्थ का पार्टीशन कॉफिशिएंट अधिक होगा वह अधिक तीव्रता से विसरित होगा। इसकी हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम पानी के भरे हुए गिलास में एक ड्रॉप इंक का डाल देते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वह इंक पूरे पानी में फैल जाती है, और अब इंक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती है, क्योंकि इंक में सोल्यूट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और कुछ देर बाद देखते हैं कि वह पानी पूरे का पूरा नीले रंग का हो जाता है। सिंपल डिफ्यूजन को हम निम्न इक्वेशन द्वारा भी समझा सकते हैं: P = KD/T। यहाँ पर K बराबर पार्टीशन कॉफिशिएंट, P = रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्थात परमिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, D = डिफ्यूजन कॉफिशिएंट एंड T = थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी उतनी ही पारगम्यता की दर भी कम होगी। इसे हम इस ग्राफ द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का पार्टीशन कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी पारगम्यता की दर भी अधिक होगी। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ के अंतर्गत आयनों का भी डिफ्यूजन होता है। आयन का डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन से, मॉलिक्यूल के सिंपल डिफ्यूजन से सिर्फ एक बात में डिफरेंट होता है, अर्थात डिफ्यूजन ऑफ आयंस डिपेंड्स नॉट ओनली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट आल्सो ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम। अर्थात आयन का सिंपल डिफ्यूजन निम्न बातों पर निर्भर करता है: नंबर 1, साइज ऑफ आयन, नंबर 2, पार्टीशन कॉफिशिएंट, नंबर 3, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और नंबर 4 जो कि मेन है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट प्रेजेंट इन सिस्टम। जैसा कि निम्न डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स में विशेष प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। अर्थात पहले स्टेप में लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज हैं, जबकि राइट साइड की ओर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की ओर पोटाशियम आयन क्रॉस करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज वाले पोर्स के थ्रू क्लोराइड आयन ही आर पार जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, अर्थात सुग्राही विसरण।
यह विसरण मुख्यतः सिंपल डिफ्यूजन से इस बात पर निर्भर करता है कि यह विसरण भी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। नंबर 2 पार्टीशन कॉफिशिएंट पर भी निर्भर करता है, परंतु इसमें कैरियर प्रोटीन अर्थात परमिएज प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अर्थात वाहक की आवश्यकता होती है। बिना वाहक के हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की क्रिया को समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, यह एक पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें एक साइड में ऊपर की साइड इनसाइड साइड है, निचली साइड आउटसाइड साइड है। आउटसाइड में कोई भी सोल्यूट उपस्थित है, जो कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की ओर देख सकते हैं, जिसे कि हम S के रूप में मैंने दर्शाया है, अर्थात S इजिकल टू सोल्यूट मॉलिक्यूल, यानी भी किसी भी विलय का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इस डिफ्यूजन की क्रिया के अंतर्गत सोल्यूट पार्टिकल अथवा मॉलिक्यूल या आयनों का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, परंतु इस क्रिया में वाहक की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो बाहर की साइड में सोल्यूट मॉलिक्यूल है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्थित कैरियर मॉलिक्यूल, जो कि परमिएज प्रोटीन है, उसके साथ बंध बनाता है और बंध बनाकर एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि इस डायग्राम के मध्य में दिखाया गया है, जिसे कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यह कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी साइड अर्थात अंदर की साइड की ओर चला जाता है और वहां पर सोल्यूट मॉलिक्यूल को अलग कर देता है। इस क्रिया को हम दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, जैसे कि एक नदी है, उसके एक किनारे पर कुछ यात्री खड़े हैं। नदी के ऊपर कोई भी पुल नहीं बना हुआ है और नदी के दूसरे किनारे उन यात्रियों ने नदी के दूसरे किनारे की ओर जाना है। तो उस नदी में एक बोट है, किश्ती है। तो सभी यात्री कुछ देर के लिए किश्ती से या नाव से एक अपना अस्थायी संबंध बना लेते हैं और थोड़ी देर बाद किश्ती नदी के दूसरी ओर पहुंच जाती है और यात्री दूसरी साइड में उतर जाते हैं। और इस प्रकार हम इस क्रिया को कैरियर ट्रांसपोर्टेंट प्रक्रिया द्वारा समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।